पेशेवर अपराधी जिस पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, उसने मुख्यमंत्री पर सुनियोजित हमला किया है। साजिश के तहत ये सामने से दिखाई दे रहा है। हमारी मुख्यमंत्री के मनोबल पे कोई भी असर नहीं पड़ा है, न तो पड़ने वाला है। दिल्ली के सीएम पर हमले के बाद उनकी पहली तस्वीर सामने आई है। आप देख सकते हैं सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर उस वक्त अटैक हुआ जब वो अपने आवास पर जन सुनवाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि गुजरात का रहने वाला एक व्यक्ति उनके ऊपर अटैक किया। उस व्यक्ति के बारे में उसकी मां ने बताया कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है और आज रेखा गुप्ता से मिलने के लिए उनके आवास पर उनकी पार्टी के कई सांसद पहुंचे। मुख्यमंत्री का हाल जानकर बाहर निकले मनोज तिवारी ने क्या कुछ बताया, ये आप सुन सकते हैं। हमारी मुख्यमंत्री के मनोबल पे कोई भी असर नहीं पड़ा है, न तो पड़ने वाला है। सारा जन सुनवाई जैसे चलता था वैसे चलेगा। अगले वेडनेसडे फिर से वो मिलेंगी और कल से वो काम पे भी निकलेंगी। आज से मिलने के बाद काम पे चल रही है। पुलिस की जांच का इंतजार करेंगे हम लोग। बाकी हमारी मुख्यमंत्री अब स्वस्थ हैं। चोट लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो भी स्वस्थ है। जी हाँ, सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि हमारी मुख्यमंत्री का मनोबल बहुत ऊंचा है। चोट तो लगी है, लेकिन अगले बुधवार से फिर वो जनता के बीच में आएंगी, जनता की समस्याओं को सुनेंगी, जन सुनवाई करेंगी। वहीं पर मंत्री कपिल मिश्रा भी मीटिंग से बाहर निकलने के बाद, हाल जानकर बाहर निकलने के बाद क्या बता रहे हैं, ये भी जरा सुनिए। देखिए, आरोपी का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड निकल के आया है, 9 आपराधिक मामले, उसमें तस्करी से लेकर शराब के धंधे से लेकर और हत्या की कोशिशों के मामले, इस प्रकार के बहुत गंभीर मामले इस व्यक्ति पर पहले से दर्ज हैं। और यहाँ पर भी वो जिस तरह से आया, वो बहुत ही पेशेवर अपराधियों के तरीके से पहले मोबाइल में रिकॉर्डिंग करी है, घर में गया है और घर में जाके लोगों से बातचीत करी है। तो जो सभी चीज़ें जो दिख रही हैं, वो एक गंभीर प्रोफेशनल अटैक हुआ है ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन हम सभी लोग दिल्ली पुलिस की जांच का, उसके परिणामों का इंतजार कर रहे हैं। तथ्य ये है कि उस व्यक्ति का एक आपराधिक रिकॉर्ड है और भयानक, ऐसे साधारण अपराध नहीं है, गंभीर अपराधों के रिकॉर्ड है। 9 गंभीर मामले अपराधों के दर्ज हैं। लोगों की हत्या करने की कोशिश के मामले दर्ज हैं, तस्करी के मामले दर्ज हैं, भारी हथियारों से हमले के मामले पहले से इस व्यक्ति पे दर्ज हैं। तो मुझे लगता है हमें तथ्यों पर ही बात करनी चाहिए। और जिस तरह से वो आया है, जो उसने रेकी करी है, मोबाइल से रिकॉर्ड की है, उसकी सबकी सीसीटीवी फुटेज हम सबके पास है। तो मुझे लगता है कि ये दिखा रहा है कि प्रोफेशनल अटैकर था, प्लान करके हमला करना जानता था। और पुलिस के सामने भी और यहाँ से जाते हुए भी जो उसका व्यवहार है, वो बहुत इस तरह का नहीं था कि कोई साधारण व्यक्ति हो। वो ऐसा ही था जैसे प्रोफेशनल क्रिमिनल जिस तरह का व्यवहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कोई भी लोग कुछ थ्योरी चलाना चाहते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि एक पेशेवर अपराधी जिस पर गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, उसने मुख्यमंत्री पर सुनियोजित हमला किया है। साजिश के तहत ये सामने से दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री के ऊपर हमला करने वाले हमलावर की आपराधिक चरित्र है, पहले से आपराधिक पृष्ठभूमि है, कई मामलों में वो वांछित है, जैसे कि हत्या करने की कोशिश, लूट और भी कई मामले, और भी पुलिस की जांच चल रही है। वही बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अब जन सुनवाई करेंगी या जनता के बीच में जाएंगी तो सुरक्षा के और भी कड़े इंतजाम किए जाएंगे।